Hello everyone, welcome to Daily Answer Writing Discussion Lecture Day 4. Topics for Day 4 for Social Issues Paper 2 Part B were Education. So, you can have a brief look of the question paper on your screen and take a screenshot of the same for your future understanding. Without wasting time, we will begin up with the discussion part. So, first 3 marker is RUSA. Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan is a centrally sponsored scheme launched in 2013, should be a first point. And second point, we will address the aim. Aim is to provide strategic funding to eligible state higher education institute, जो राज्य स्तर पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लेके आए थे, ये मिशन लेकर के आए थे. इसके बाद बेनिफिट्स लिखेंगे. बेनिफिट्स में हम लिखेंगे इम्प्रूव द स्कीम इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी कवरेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन स्टेट्स एज वेल एज द कंट्री एज अ होल. इसके बाद स्टेप्स क्या क्या लिए गए थे इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत. क्रिएशन ऑफ न्यू एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज, है ना. तो जो एग्जिस्टिंग है साथ ही साथ नए यूनिवर्सिटीज बनाए गए, नए कॉलेजेस बनाए गए और जो एग्जिस्टिंग है उनको अपग्रेड किया गया इस पर्टिकुलर स्कीम या अभियान के अंतर्गत. तो ये 4 पॉइंट्स जो है एक 3 मार्कर में होने चाहिए. आप अगर आपके कंटेंट जो है अगर ज्यादा हो रहा है आपकी कॉपीज में तो आप इसमें से कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हैं आपकी हैंड राइटिंग और आपकी राइटिंग स्पीड के अनुसार. नेक्स्ट 3 मार्कर इज वोकेशनल एजुकेशन. Vocational education or vocational education and training, also known as career and technical education, is job based education. ऐसी एजुकेशन जो कि आपको एक पर्टिकुलर वोकेशन के लिए तैयार करे या फिर ऐसी एजुकेशन जो कि आपको एक आपके अंदर एक ऐसा स्किल डेवलप करे जो कि आपको एक पर्टिकुलर जॉब करते हुए हेल्प करे, दैट इज नोन एज वोकेशनल एजुकेशन, है ना. और बेनिफिट्स क्या है वोकेशनल एजुकेशन के? बेनिफिट्स इज इंप्रूव्ड एम्प्लॉयबिलिटी. अगर आपके पास वोकेशन एक पर्टिकुलर वोकेशन में एक्सपर्टीज होगा तो आपको कोई भी इंसान जो है या कोई भी एम्प्लॉयर जो है आपको एम्प्लॉय के तौर पर पसंद करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. सो दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक बेनिफिट. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट स्कीम. थर्ड पॉइंट में एड्रेस करेंगे. वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन स्कीम है. इसके बाद आईटीआई सेंटर्स खोले हैं गवर्नमेंट ने. स्किल इंडिया कैंपेन चला रही है वोकेशनल एजुकेशन इंपार्ट करने के लिए. तो अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में काम करती है. तो 3 पॉइंट हम वोकेशनल एजुकेशन के अंदर दे सकते हैं. नेक्स्ट इज आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आर ऑटोनॉमस पब्लिक टेक्निकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट से, पब्लिक इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूट से, है ना. और क्या किस चीज के लिए इंस्टीट्यूट है? टेक्निकल इंस्टीट्यूट से और रिसर्च प्रमोट करने के लिए. टेक्निकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मतलब टेक्नोलॉजी की फील्ड में हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इंस्टीट्यूट से, जो कि आपको ओपनिंग पॉइंट होगा. सेकेंड एम क्या है? प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड प्रमोट रिसर्च. प्रमोट करता है टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च वर्क को, हायर एजुकेशन को प्रमोट करता है बेसिकली. गवर्न अंडर आईआईटी एक्ट 1961. आईआईटी एक्ट 1961 के अंदर गवर्न होता है. इसके माध्यम से आईआईटीज गवर्न होते हैं. फर्स्ट आईआईटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1951 एट खड़गपुर. जवाहरलाल नेहरू साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया था, लेकिन एक्ट काफी बाद में आया, 10 साल बाद आया. टोटल नंबर ऑफ आईआईटीज इन इंडिया इज 23 एट प्रेजेंट. ये नंबर चेंज हो सकता है, एग्जाम के पहले आप इसको अपडेट करके जाएं, ठीक है. तो ये 5 एक पॉइंट जो हमारे पास है जो कि एक फीडर पॉइंट की तरह हेल्प कर सकते हैं. इसमें कोई भी 3 या 4 पॉइंट्स, बहुत छोटे पॉइंट्स है तो आप ऐड करके इसमें डाल सकते हैं. 2 पॉइंट्स को मर्ज करके भी एक सिंगल पॉइंट बना सकते हैं. सो दिस वाज योर 3 मार्क फॉर आईआईटी. नेक्स्ट है मिल बाचे कार्यक्रम. कैंपेन्स अंडर विच विलिंग एंड रजिस्टर्ड वॉलंटियर, जिनकी इच्छा हो और जो रजिस्टर हो चुके हो मिल बाचे कार्यक्रम के अंतर्गत, वो प्रोवाइड करेंगे क्या? दे विल कॉन्ट्रीब्यूट देयर डे towards imparting education and towards imparting education to school या primary school children students. उसमें होता यह है कि आप अगर एज ए वॉलंटियर विलिंग है तो आप जाकर के प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ सकते हैं. उनके साथ आप पढ़ेंगे और सामने वाले बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, आपके पीछे रिपीट करेंगे. कुल मिलाकर के कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए चीजें की गई थी, है ना. सेकंड पॉइंट में हम डालेंगे लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ एमपी इन 2017 एज अ पार्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान के पार्ट के जैसा इसको 2017 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था. बेनिफिट्स क्या है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. साथ ही साथ सोशल ऑडिटिंग को बढ़ावा देता है. अगर आप लोग जाकर के एज ए वॉलंटियर स्कूल में जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारी स्कूल की खामियां आएंगी और फिर आप उसके लिए सचेत हो सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं और ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं. साथ ही साथ एक मोरल ऑब्लिगेशन होगा स्कूल अथॉरिटीज के ऊपर कि अगर कोई रूढ़ियां हैं या फिर कोई ऐसी खामियां आपके उनके स्कूल के सेटअप के अंदर है तो धीरे धीरे खत्म हो सकती है. इसका पॉजिटिव पॉइंट और हिडन पॉइंट है जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहते हुए भी ऐसी चीजें हुई है. नेक्स्ट इज अवेयरनेस आएगी बेनिफिट के अंदर में. नेक्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान. तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्या है?
इन ऑर्डर टू सेव, जो मोटिव है इसका उसके साथ हमने स्टार्ट किया, इन ऑर्डर टू सेव एंड एम्पावर द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वाज लॉन्च्ड ऑन 22 जनवरी 2015 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 22 जनवरी को इसको लॉन्च किया। किस उद्देश्य के साथ? जो लड़कियों को, गर्ल चाइल्ड को बचाने के लिए और उनको सशक्त करने के लिए, एम्पावर करने के लिए अभियान लॉन्च किया। इसके साथ हमने एक पहला पॉइंट बनाया है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फीटिसाइड को खत्म करना, और सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज इंप्रूव एजुकेशन स्टेटस ऑफ गर्ल्स। डुअल ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन के सेक्टर में भी है, साथ ही साथ इन्फेंटिसाइड फीटिसाइड को खत्म करने के लिए भी है। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे इट वाज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। 3 मिनिस्ट्रीज का जॉइंट इनिशिएटिव है। तो इसके साथ हमारे 3 मार्कर्स का अंत होता है। लेकिन मैं ये जो 3 मार्कर्स 5 दिए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे 3 मार्कर्स इनके बेसिस पे बन सकते हैं। जैसे मैंने एक 3 मार्कर दिया स्कीम के ऊपर, जो कि इंडिया लेवल की स्कीम है। एक जो है मिल बाचे कार्यक्रम एमपी लेवल की स्कीम है। उसके बाद आईआईटी जो है, इसके जैसे एनआईटी बन सकता है, एआईसीटीई बन सकता है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसे 3 मार्कर पूछा जा सकता है, तो वो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन की जगह पर अलग अलग तरह की एजुकेशन, जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन क्या होती है, हायर एजुकेशन क्या होती है, यूनिवर्सल एजुकेशन क्या होती है, तो अलग अलग टर्म्स के साथ, एजुकेशन के साथ अगर जो प्रीफिक्स टर्म यूज करें तो उनके मतलब बदल जाते हैं। यूनिवर्सल एजुकेशन इन द थिंग इज कि सारे के सारे बच्चों तक और सभी लोगों तक सब तरह की एजुकेशन की प्राप्तता हो, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल एजुकेशन। हमारे यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, तो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन इज अगेन अ 3 मार्कर। तो ऐसे बहुत सारे 3 मार्कर्स आप इन 5 3 मार्कर के बेसिस पे बना सकते हैं और आपको बना करके सॉल्व करने चाहिए। So that's all for the 3 marker discussion। 6 markers और 15 markers के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर as much as you can so that we can reach out more such serious aspirants like you. Till then, stay home, stay safe. Thank you.